श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तजनों को ये कहना बहुत जरूरी है, आज का जो विषय है यथार्थ गीता, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 बहुत स्पष्टीकरण किया है महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने। इसमें बताया है पाखंड क्या है और नरक के मुख्य मूल 3 द्वार कौन से हैं। इस ज्ञान को चाहे हम 40, 50, 60 साल हो गए हों श्रीमद् भगवत गीता को सुनते हुए, लेकिन ये दुख का कारण यही है, सत्य को छुपा लिया जाता है। बार बार यही कहते हैं, लोगों का केवल बिजनेस है, एक फीत लगा लेते हैं हम कथावाचक के नाम की। अब कहना तो यही पड़ेगा, वो अज्ञानी है जब वो जानते ही नहीं है। अगर उन्होंने सत्य को छुपा लिया है और असत्य को हमारे सामने वो रखते हैं सत्य ज्ञान बताकर, तो वो तो बहुत बड़े अपराधी हैं। आज का यही विषय है, जरा ध्यान से सुनिए। अध्याय 16 श्लोक नंबर 4। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, यह सब आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। दोनों संपदाओं का कार्य क्या है? कह रहे हैं पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये आसुरी संपद के जो ये लक्षण है, वो आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं ये उनके हैं। दैवी संपद, आसुरी संपद और दैवी संपद को बहुत अच्छे से पहले समझा चुके हैं, लेकिन इस विषय को जरूरी समझा, इसलिए अध्याय 16 को लिया। तो आगे श्लोक नंबर 7 में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, असुर लोग कर्म में प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कार्य से निर्वृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण और न सत्य रहता है। उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं ये हमने सब जानते हैं और कहते भी हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन वो ये भौतिक जगत के कार्य के लिए उन्होंने कर्म नहीं बताया, उस कर्म को ही तो जानना है, और उस कर्म को कोई जान नहीं पाया। क्यों? उस कर्म को किसी ने बताया ही नहीं आज तक, उस कर्म को किसी ने आज तक बताया ही नहीं। कर्म यज्ञ का नाम लिया है, और वो यज्ञ क्या है, और वो यज्ञ की जो विधि से स्वरूप क्या है, और उस स्वरूप को प्राप्त करने के बाद में जीव का होता है क्या है, यही तो गीता का ज्ञान है। लेकिन इस बारे में हम सब अनभिज्ञ हैं, क्यों? बताया ही नहीं गया है। आज आंखें खुल जाएंगी सबकी। कह रहे हे अर्जुन, असुर लोग कर्म में प्रवृत्त होने और कर्तव्य कार्य से निर्वृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण और न सत्य ही रहता है। उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं? अर्जुन ने सवाल किया है। वे कहते हैं, वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, अब कह रहे हैं वो लोग जो है मान बढ़ाई के चक्कर में, उनमें अहंकार भी होता है, झूठा बखान करते हैं। और श्रीमद, देखो बुरा मत मानिएगा, कथावाचक जो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं अपने मुखार बिंद से बड़े सुंदर लफ्जों में, गीता के सत्य ज्ञान से उनका ज्ञान बिल्कुल विपरीत है। अब उन्हीं की पोल खुलने वाली है। अध्याय 10 में क्या कह रहे हैं? वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त होए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली
कामनाओं का आश्रय लेकर, वो उन भक्तियों का आश्रय लेते हैं जो पूर्णता को प्राप्ति नहीं होती है। अज्ञान से मिथ्या झूठे सिद्धांतों का ग्रहण करके अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। वो कुछ भी करें, सब दिखावा है उनका। और बार बार विनती करते हैं, जो भी हमारे भाई हैं अंधभक्त होके उनके पीछे लगे हुए हैं, जरा विचार करिए वो कौन सी भक्ति करते हैं, कितनी तपस्या योग साधना में लगे रहते हैं वो। कह रहे वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर। वे बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इससे आगे कुछ नहीं है। श्लोक 15। मैं बड़ा, अब उनके विचार कैसे होते हैं, मैं बड़ा धनी हूं और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे विशेष मोहित रहते हैं। क्या यज्ञ दान भी अज्ञान है? इस पर श्लोक 17 में स्पष्ट किया है। इतने पर भी वे नहीं रुकते बल्कि अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते हैं। अब अर्जुन ने सवाल खड़ा कर दिया, क्या यज्ञ करना, दान करना इत्यादि, क्या ये उस मोक्ष मार्ग में हमारी सहायता नहीं करते? क्या इनका फल नहीं मिलता है? आगे श्लोक 16। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चितवाले, मोह जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। आगे श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि नरक क्या है। आगे बताएंगे नरक क्या है। अब यहां तक स्पष्ट कर दिया। इस तरह के जो लोग हैं, जो लोगों को भ्रमित करते हैं, जो सच्चे मुक्ति चाहने वाले जिज्ञासु हैं, भक्त हैं, उनको वो ऐसे भ्रमित कर देते हैं कि उनकी जो कुछ उनको प्राप्त होना था वो भी नहीं मिलता और 84 में चले जाते हैं। आगे 17 श्लोक नंबर 17 एक बार आप दर्शन भी कर लीजिए। अध्याय 16 चल रहा है। यथार्थ गीता है, सबने देखी होगी। और आप कोई भी गीता ले सकते हैं, यही वर्णन होगा सब में। कह रहे हैं वे दूसरों की निंदा करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। कह रहे हैं वो मेरे से द्वेष करने वाले हैं। अगर वो मन में ये सोचते हैं हमारी मुक्ति होगी, हम स्वर्ग का राज्य भोगेंगे, वो भूल जाए वो 84 में जाने वाले हैं। अभी भी वक्त है, विचार कर लीजिए। सत्य ज्ञान को ग्रहण करिए, श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र ज्ञान को ग्रहण करिए, लोगों को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। अभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अभी विषय आने वाला है। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, उनको महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से संबोधित किया है पवित्र गीता में। बहुत महायोगी थे वो। कह रहे वो मेरे से द्वेष करने वाले हैं। शास्त्र विधि से परमात्मा का सुमरन एक यज्ञ है, और वही यज्ञ को नहीं जान पाए। वो कौन सा यज्ञ है, ये पहले विवरण में खोल दिया है। कोई यज्ञ वेदी बना के उसमें घी, जौ, तिल इत्यादि सामग्री का स्वाहा करके यज्ञ की मान्यता नहीं दी है। कह रहे जो इस विधि को त्याग कर नाम मात्र का यज्ञ करते हैं, यज्ञ के नाम पर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वे अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। लोग द्वेष करते ही रहते हैं और बच भी जाते हैं क्या? ये अर्जुन ने सवाल खड़ा किया है। जब ऐसे लोग क्या वो बच भी जाते हैं? इस पर आगे महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान श्लोक नंबर 19 में कह रहे हैं, मुझसे द्वेष करने वाले उन पापाचारी कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर
आसुरी योनियों में गिराता रहता हूं। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं वे पाप योनि है, वही मनुष्य में अधम है। इन्हीं को कुकर्मी कहा गया है, अन्य कोई अधम नहीं है। पीछे कहा गया था ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता हूं, उसी को यहां कहते हैं उन असर्ग आसुरी योनियों में गिराता हूं। अब कोई ये ना सोचे यहां पे शास्त्र विधि का त्याग करके यजन करते हैं वो पाप योनि है। ये ना सोचे कि मैं संत रामपाल दास का शिष्य हूं। आजकल लोग विचार कर लेते हैं ना, जहां तत्वदर्शी का शब्द आ गया या शास्त्र विधि का शब्द आ गया। तत्वदर्शी होता है जो जिसने उस ब्रह्म को विदित कर लिया है, उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं, और वो गीता का मूल ज्ञान आपके सामने रखेगा। लेकिन लोग तत्वदर्शी संत और जगत गुरु तो बन गए, लेकिन सब अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया है अधोगति में जाने का उन लोगों ने। दुहाई देते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं हम। पहले देख तो लीजिए शास्त्र अनुकूल भक्ति कौन सी बताई है महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने। आगे श्लोक नंबर 20 कह रहे कौनते मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनियों को प्राप्त हुए, मुझे न प्राप्त होकर पहले से ही अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, जिनका नाम नरक है, जिसका नाम नरक है। अब देखें नरक का उद्गम क्या है। श्लोक नंबर 21 काम ध्यान दीजिएगा, जो नरक में ले जाने वाले मुख्य 3 द्वार कौन से हैं और कौन से वो 3 विकार हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के मूल द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले, उसे अधोगति में ले जाने वाले, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपद टिकी हुई है, इन्हें त्यागने से लाभ। श्लोक नंबर 22 हे कौनते नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण पाता है, जिससे वह परम गति यथार्थ मेरे को प्राप्त होता है। इन तीनों विचारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है, जिसका परिणाम परम श्रेय है। जो काम, क्रोध, लोभ को त्याग कर वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो श्रेय करता है वो नियत कर्म है। वो कर्म बताया श्री कृष्ण भगवान ने, और वो कर्म जो क्रिया है उसको करने की वो है यज्ञ। और जब वो यज्ञ पूर्ण अवस्था में पहुंचता है तब उस परम श्रेय की प्राप्ति होती है। संसारिक भौतिक शुभ कर्म करने से सत्य बोलना और सत्य को ग्रहण करना, इससे हमारे अंदर साधु भाव पैदा होता है। जब हम संत बनते हैं, साधुता पूर्णतः हमारे अंदर आती है, तब इस सत्य रास्ते पे हम चलते हैं, जिसको नियत कर्म कहा है श्री कृष्ण भगवान ने। अर्जुन एक अनुरागी था, परम भक्त था भगवान का। तो वो परिपूर्ण था, उसको कहा तुझे नियत कर्म में प्रवृत्त होना है, युद्ध की चिंता मत कर, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र खड़ा हो जा। तुझे तो वो कर्म करना है जिससे परम श्रेय की प्राप्ति होगी। आगे श्लोक नंबर 23 जो पुरुष उपयुक्त ऊपर बताई गई शास्त्र विधि को त्याग कर, वह शास्त्र कोई अन्य नहीं, इति गुहातम शास्त्रम, गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बताया। उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई श्री कृष्ण भगवान द्वारा
उस विधि को त्याग कर वो किसी भी अनंत मन कल्पित भक्ति की शाखाएं बना लेता है, अनंत भक्तियों के द्वारा खुद भ्रमित होता है और शिष्य वर्ग को भ्रमित करता है। कहते हैं ना वो उसको परम गति प्राप्त होती है, किसी भी प्रकार का उसको फल नहीं मिलता है। ऐसे पुरुषों को मैं निरंतर अधोगति में डालता रहता हूं। तो आपसे विनम्र भाव से यही हम विनती करते हैं, गीता को आप कहीं से भी खरीद लीजिए और स्वयं से पढ़िए, विचार जरूर करें। आप भी पढ़ें। देखो, जिसको मुक्ति चाहिए वो तो जरूर पढ़ेगा। वो जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा पूर्ण सत्य क्या है, या हम इन कथावाचकों से हमने जो भागवत सुनी है, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या यही सत्य है, यही गीता बता रही है या कुछ और बता रही है? हम यही बोलना चाहेंगे, जो बताया गया है आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल विश्वास मत करिए, आप स्वयं से पढ़िए। अध्याय 16 को पढ़िए आप, बहुत अच्छे से खुलासा किया है। वो कर्म कौन सा है जो करना है, जिसके द्वारा मुझे मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा, वो जीव। तो हमारा चैनल तो आपको पता ही है, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक के नाम से है। यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब का मूल ज्ञान ही दिया जाता है, लेकिन बीच में श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्यक्ष जो मूल ज्ञान है वो नहीं सुनाया जा रहा, नहीं बताया जा रहा है, तो तब तक सत्य भक्ति को कैसे जानेंगे। इसलिए बीच में हमको पवित्र गीता का जो अनमोल वचन है, जो जन्म मरण से मुक्त कराने वाले जो ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, उसको रखना पड़ रहा है। टिप्पणी तो कोई कर ही नहीं सकता, क्यों? गीता के दायरे से बाहर हम बोल ही नहीं रहे। जो कुछ बोल रहे हैं वो गीता के माध्यम से ही बोल रहे हैं। तो बार बार यही कह रहे हैं, स्वयं से भी 1-2 पेज पढ़ा करें अपने। अगर वो ईश्वर की कृपा होगी, अगर हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं अगर वो भक्ति के हैं, तो सत्य का लखाव जरूर होगा। ये हमारा दावा भी है, अनुभव के साथ कह रहे हैं इस बात को। श्री कृष्ण।